नमस्तेभ्यः। ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमलों करोड़ महाराजों की। आज गर्भ कल्याणक का पूर्व दिन है। जो जीव इस संसार में अनादि काल से चारों गतियों में दुख उठा रहा था, इन चारों गतियों में तो अनेक प्रकार के दुख हैं। निगोद की स्थिति तो ये है कि एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करना पड़ता है। जिस तरह आप मिक्सी का उपयोग करते हैं, मिक्सी कितनी तेजी से चलती है, इस तरह से इस जीव को मिक्सी की तरह जन्म और मरण करना पड़ता है। कितना? एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण का कष्ट होता है। और नरकों की स्थिति तो और भयानक है कि वहाँ तो कोई सुख का साधन नहीं, दुख के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं। मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के दुख हैं, तिरंचों में भी अनेक प्रकार के दुख हैं। जो जीव इस संसार में अनादि काल से चारों गतियों के दुखों को भोग रहा था, उसी जीव ने अब एक ऐसा उपक्रम किया कि जिसके माध्यम से वह चारों गतियों के दुखों से कैसे हम बच सकें, एक ऐसी उसने भावना भाई। और ऐसी एक भावना भाई कि संसार के समस्त जीवों को हम सुखी बना सकें। एक ऐसी भावना थी, और उस भावना के फलस्वरूप उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। जो तीर्थंकर प्रकृति निकाचित प्रकृति मानी जाती है, निकाचित का अर्थ उसने जो पुण्य संचय किया है, जो भी उसने कुछ किया है बंद, उसको भोगना ही पड़ेगा। तीर्थंकर चाहें कि ये सारी हम सुख भोगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे वह जीव ने अपनी संसार समाप्त करने के लिए एक क्रम किया, और उसके फलस्वरूप वह सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ था। संसार के अगर सबसे ज़्यादा सुख कहीं है संसार में, तो वह सर्वार सिद्धि नामक विमान है स्वर्गों में। वहाँ सबसे ज़्यादा सुख है। उससे ज़्यादा सुख दुनिया में कहीं होता नहीं। सिद्धालय की बात नहीं कर रहे, संसारी जीवों की बात यहाँ हो रही है। तो ऐसा सर्वार सिद्धि में जन्म लेना प्राणी आज वह गर्भ में आने वाला है। और गर्भ में आने के बाद उसका आगामी फिर जन्म आदि होंगे, पर ऐसा वह निकाचित पुण्य लेके वह गर्भ में आया है। और गर्भ में आने वाले जीव की प्रति उस माता की क्या भावनाएं हैं, अच्छी अच्छी सब भावनाएं। उस भावना के फलस्वरूप ही वह आगामी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। संसारी प्राणी भी अनेक प्रकार की भावना भाते हैं। महाराज हमारे यहाँ पुत्र हो जाए, हमारे यहाँ पुत्री हो जाए, हमें धन वैभव प्राप्त हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो भावनाएं। पर उस माता ने ये सब कुछ भावना नहीं भाई थी। उसने तो एक ही भावना भाई थी कि जैसा हो वह अपने जीवन को आगामी अच्छा बनाए, ऐसी भावना भाई थी। आचार्य महाराज ने गर्भ कल्याणक के दिन कहा था कि अनेक माताएं पिता ऐसी भावना भाते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र जो हो
वह इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जज बन जाए, सीए बन जाए, तरह तरह की उपाधियों को प्राप्त हो जाए। पर ये भावना भाने वाले ही कुछ माता पिता ऐसी सीमित दुनिया में रहते हैं जो ये भावना भाते हैं कि हमारा पुत्र क्या है, महावीरती और तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त हो जाए। ऐसी माताएं इस दुनिया में बिल्कुल अल्प मात्रा में है। ऐसी भावना मारने वाली वो महरू देवी थी। तो ऐसी भावनाएं भाने से ही व्यक्ति पुण्य संचय कर सकता है। आज का दिन तो संस्कार प्राप्त करने का दिन है कि उस माता ने कैसे अपने बालक को, होने वाले बालक को कैसे संस्कार देने की भावना बनाई। माता पिता को संस्कारित होने का दिन भी है और अपनी संतान को संस्कार देने का भी आज दिन है। तो इस तरह से यह आज गर्भ कल्याणक का दिन है और वह जीव गर्भ में आने वाला है। गर्भ में तो आएगा सो आएगा, गर्भ के पहले ही कुबेर के द्वारा यह रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाया करती है। पर आज कुछ ऐसे संस्कारित व्यक्तियों पर आ गए इन साधनों के कारण और संयम का पालन नहीं करने के कारण कि आज कुछ लोग तो जीव जब गर्भ में आता है उसको वहीं समाप्त करा देते हैं। आज तो ऐसे साधन हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी मशीनें हैं जिनके माध्यम से उस गर्भ में उस संतान को ही समाप्त टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या मरण हो जाता है या किसी माध्यम से वह बाहर आ जाता है। पर जो लोग इस कृत्य का फल नहीं समझते हैं, जो एक कृत्य करते हैं, उनको किस फल की प्राप्ति होती है, उस पाप के फल स्वरूप जन्म जन्म तक तो कई बार संतान उत्पन्न नहीं होती है। तब उन्हें इस बात का दुख होता है कि हमने ये क्या कर दिया और इस पाप की फल की क्या सजा है। ऐसी समाज में और तरह तरह के दुख उनको भोगना पड़ते हैं। इस तरह से स्त्रियां घटित होती हैं। तो ऐसे कृत्य करने से क्या प्रायश्चित होता है, ये तो आचार्य महाराज जी प्रायश्चित का देते हैं। ये सब चीज़ें सीखने का दिन है कि इस तरह से जो भी पुण्य पाप लेके वह जीव आया है, वह अपने पुण्य और पाप से वह अपना जीवन आगे भी निकालेगा। अगर आचार्य महाराज ने कहा था हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है, तो जीवन लेने का भी अधिकार हमें नहीं है। हम किसी का जीवन लें, ये कोई अधिकार हमें नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का आज सीखने का दिन है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना। किसी भी संतान की उत्पत्ति हो वह हमारे लिए ठीक है, वह अपने पुण्य पाप से अपना जीवन व्यतीत करेगी, पर हम उसको समाप्त ही कर दें, इतना कितना घोर पाप का बंध होगा। ये घोर का पाप बंध कौन भोगेगा? करने वाला भोगेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें सीखने के दिन हैं कि किस तरह के हम संस्कार उस संतानों को दें और अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाएं। आचार्य महाराज ने कहा था कि वह संतान महावृत्ति बन सकती है, अणुवृत्ति बन सकती है, आर्यिका बन सकती है, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी आदि बन सकती है। किस पुण्य को लेके वह जीव आ रहा है हमें पता नहीं, पर ऐसा कृत्य करने के बाद हम कितने पाप का बंध कर लेते हैं। लोग कहते हैं किसी ने देखा नहीं, पता नहीं, पर कर्म बंध की प्रक्रिया सिद्धांत ग्रंथों में ऐसी है, कोई देखे या ना देखे, पाप का बंध तो नियम से होता ही चला जाता है। किसी के देखने और नहीं देखने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह आचार्य महाराज ने कहा था, इस तरह संस्कार देने के लिए आचार्य महाराज ने उन 5 प्रसवा स्थलियों को खोला है जिनमें रह के बच्चियाँ संस्कारित हो रही हैं और स्वयं तो संस्कारित वह हो ही रही हैं, पर उनके द्वारा घर परिवार भी संस्कारित हो रहा है। ऐसे वह संस्कार अभी पिछले वर्ष जब आना हुआ था तब भी प्रतिभा स्थल जाने का अवसर मिला था, अभी भी होते हुए आए। तब लगता है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे नियम को पालन करके अपने जीवन को
कितना अच्छा बनाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से संस्कार हमारे जीवन में अगर जब होंगे तब हम अपनी संतान को संस्कारित कर सकेंगे। अगर हम में संस्कार नहीं है तो उनमें संस्कारित नहीं करेंगे। इन संस्कारों के फलस्वरूप ही हम पुण्य का संचय करके आगामी जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। किसी ने एक प्रसंग सुनाया था कि किसी माँ के घर में कोई संतान आई और उस संतान को वह जन्म देना उचित नहीं समझ रही थी और माता पिता ने दोनों ने विचार किया कि इस संतान को समाप्त कराना है। और समाप्त कराने का भाव था, पर किसी के माध्यम से ऐसा कुछ सुझाव या चर्चा आई कि उन्होंने उस संतान को समाप्त नहीं कराया। बाद में उस संतान का जन्म हुआ और संतान का जन्म होने के बाद वह संतान बड़ी हुई, उसने व्रत को अंगीकार कर लिया। उन माता पिता को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनने जाके महाराज जी से जाके कहा, महाराज जी हमारा ऐसे ऐसे समाप्त करने का विचार था, जब यह संतान गर्भ में थी, उसका हमें प्रायश्चित दें। उन्हें भारी पश्चाताप हुआ अपनी गलती पर कि हम कितना बड़ा अनर्थ करने वाली थी। तो ऐसे ही बहुत से संयम आज इस तरह से साधन निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं कि इन साधनों के सद्भाव में व्यक्ति किस तरह के पापों के करने के भाव कर लेते हैं। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, आप वह कार्य कर पाएँ या ना कर पाएँ, भाव मात्र से ही कर्म का बंध हो जाया करता है। जैसे ही आपने भाव किए, चाहे पुण्य हो या पाप हो, आपने जैसे ही भाव किए उस कर्म का बंध तुरंत हो जाता है। तो इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए। क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, उसका फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए कोई आने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे भी कृत्य होते। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि पहले की दादी दादा आदि होते थे, वह अपने नाती पोते आदियों को शाम को बैठ के सतियों महापुरुष की कथाएं सुना करती थी। पर आज जमाना निरंतर बदल रहा है। आज लोग व्यक्ति मोबाइल, टीवी और तरह तरह के साधनों में व्यस्त है। पहले का जमाना था जो कथाओं के माध्यम से प्रसंगों को सुनाकर उन अपनी संतानों को शिक्षित करते थे, संस्कारवान बनाते थे। पर ये सब चीज़ें उठ चुकी हैं। मोबाइल और इन टीवियों आदि के ज़माने में ऐसा साहित्य, इस तरह की चर्चाएं, इनके माध्यम से व्यक्ति धर्म से निरंतर दूर हो रहा। जब निरंतर धर्म से वह दूर हो रहा है तो आगामी पर्याय में क्या है, उसको पाप का फल ही भोगना पड़ेगा। पुण्य का उदय आने वाला नहीं है। जो बोएगा वही काटना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज का इस तरह का कहना था कि ऐसे धर्म की प्रवृत्ति पूर्व समय में हुआ करती थी कि स्वयं तो माता पिता संस्कारवान होते थी, पर संतान को भी संस्कारवान बनाते थे। अगर संतान भी संस्कारवान नहीं है, आप सोचो हमारा अंतिम समय अच्छा निकल जाए, बुढ़ापे में कोई परेशानी होती है तो संतान के सहयोग से हमारा जीवन अच्छा बन जाए। पर आज तो यही स्थिति है, घर में संतान को कोई रखने ही नहीं चाहता। महाराज संतान हुई, कुछ बड़ी हुई बाहर पढ़ने के लिए और बड़ी हुई तो फिर सर्विस। तो क्या हुआ, अब बच्चे संस्कारवान बनेंगे कैसे जब आपके साथ है ही नहीं? तो संस्कार क्या देंगे आप? और आपके आगामी जीवन में जो भी कुछ सहयोग मिलने वाला है वह सहयोग कौन देगा? इस तरह की आज प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और आप अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि महाराज हम बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। तो इस तरह की प्रवृत्तियों को अगर हम नहीं सुधारते हैं तो निरंतर हमें क्या पाप का ही बंध होगा। तो इस तरह कि अगर संतान को हम संस्कारित करना चाहते हैं तो इस तरह के अगर हम वर्तमान योग का स्वाध्याय स्वयं करेंगे, उन सतियों की कथाएं पढ़ेंगे,
उन महापुरुषों की कथाएं पढ़ेंगे, वो उनको सुनाएंगे, तो हमारा भी जीवन अच्छा बनेगा, वो उनका भी जीवन अच्छा बनेगा। ये सारी चीज़ें संस्कार के रूप में होना चाहिए। ये सारी स्थिति, जैसे श्रीमती और मल्लप्पा जी ने क्या संस्कार दिए सोचो। कहती थी तीनों भैया निकल गए, अब तो लाइन बदल ही गई, तीनों नहीं अब तो चारों भैया निकल गए। ये स्थिति है। तो ये सारे संस्कारों की बात है कि एक सागर महाराज ने अभी कभी प्रवचन में सुनाया था कि हम तो बहुत छोटी उम्र में ही संस्कारवान हो गए, कि आचार्य महाराज भी जब घर में थे और ये भी घर में थे, तब से ही उन्होंने धार्मिक संस्कार इन दोनों भाइयों में डाल दिए। योग सागर महाराज से एक दिन हमने पूछा, जब संग में थे, कि आचार्य आपने दीक्षा कैसे ली? तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोग जब आचार्य महाराज राजस्थान में बिहार कर रही थी, तो महावीर जी के पहले हम लोग सारा परिवार वहाँ हम लोग आए, इस भाव से कि आचार्य महाराज के पास रहेंगे और अच्छे से अतिथि संभाग व्रत का पालन करेंगे। तो हम लोग जैसे रास्ते में आए, धीरे धीरे चलते हुए आचार्य महाराज के साथ हम लोग महावीर जी आ गए। वो महावीर जी में प्रतिदिन हम लोग अतिथि संभाग व्रत का पालन करते थे। गर्मी का समय था और बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। एक दिन हम दोनों भाइयों ने कहा कि आचार्य महाराज बहुत दिन हो गए, अब घर जाना है। तो आचार्य महाराज ने कहा, जिस घर तुम जा रहे हो उस घर में हम भी रहती थी, जो जिस काम करने को तुम जा रहे हो खेती बाड़ी, वही काम हम भी करते थे। इसी काम में क्या अपना पूरा जीवन निकाल दोगी? क्या अपने कल्याण के बारे में भी कुछ सोचोगी? क्या कल्याण तुम्हें करना है कि नहीं? तो हम दोनों ने कहा हाँ करना है कल्याण। तो बताएं आप क्या क्या करना है? तो आचार्य महाराज से जब कहा कल्याण करना है, तब आचार्य महाराज ने उस कल्याण का उपाय बताया और हम दोनों भाइयों ने तुरंत ब्रह्मचारी व्रत के लिए निवेदन कर दिया और आचार्य महाराज ने दोनों को ब्रह्मचारी व्रत दे दिया। बहनों का तो पहले हो गया था। तो इस तरह से मल्लप्पा और श्रीमती जी भी अपने कल्याण के मार्ग में जुट गए। इस तरह सारा का सारा परिवार धर्ममय बन गया। तो इस संस्कार की बात है। बन गए महाराज, हम उन जैसे नहीं बन सकते। आप पुरुषार्थ तो करें। आज की संतान, आज का युग अलग है, आज की युग की सोच अलग है। युग की सोच और संतान की सोच कुछ भी हो, पर अगर आप इस तरह का पुरुषार्थ करते हैं संस्कारवान बनाने का, भली वह संस्कारवान बने या न बने, पर आप तो पुण्य का संचय कर ही लेंगे। आपको तो पुण्य का संचय होगा ही। भावना मात करने से पुण्य संचय हो जाता है, वो भावना मात पाप की करने से भी पाप का बंध हो जाया करता है। तो इस तरह से अनेक आपको प्रसंग दुनिया में सुनने और पढ़ने में मिलेंगे कि व्यक्ति संतान को किस तरह संस्कार बनाते हैं, संस्कारवान बना के अपना भी जीवन अच्छा बना लेते हैं और उनका भी अच्छा जीवन बना लेते हैं। माता पिता के नाते के होने के कारण आपका भी कुछ कर्तव्य है कि हमारा क्या कर्तव्य है। उस संतान के प्रति जीवन बिताना कोई काम नहीं कि जीवन ही बिताना, रात सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाना, ये कोई कर्तव्य की बात नहीं। तो इस तरह से आज गर्भ कल्याणक का दिन है। उस गर्भ में जीव आ गया है, आने वाला है और वह किन ऊंचाइयों को छीगा जो आज तक चतुर्गतियों के दुखों को वह जीव उठा रहा था। हर पर्याय में कितनी बार उसका जन्म मरण हुआ, क्या क्या दशाएं हुई, पर उसने एक ऐसा पुरुषार्थ किया जिस पुरुषार्थ के माध्यम से वह इस चारों गतियों के दुखों से उठकर हमेशा हमेशा के लिए संसार का जिसने अभाव करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लिया। ऐसी आत्माएं हैं। ऐसे आत्माओं के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। ज़्यादा कुछ आपको नहीं सीखना है, बस आपको तो नकल करना सीखना है। और नकल करना आप जानते ही होंगे ना। दुनिया की स्कूल और कॉलेजों में नकल के लिए मना किया जाता है, पर जैन दर्शन कहता है तुम्हें अच्छे ढंग से नकल करना है। आपको हम गाइड भी दे देते हैं जिसमें से नकल करना है, आपको कॉपी भी देते हैं, पेन भी देते हैं और समय का कोई बांध नहीं है। जितना आपको समय चाहिए आप तो उतने समय में लिख लेना।
तो नकल कैसी करना है? बस नकल ठीक ऐसी करना है जो जैसा हमारे पूर्वजों महापुरुषों ने तीर्थंकरों ने किया है, उस तरह हमें उनकी नकल करते हुए आगे बढ़ना है। अब इसमें कौन सी कठिनाई है आपको बताओ ना, कोई कठिनाई लग रही? ठीक जैसा उन्होंने किया, गृहस्थ जीवन में रह के उन्होंने किस तरह से महाव्रत को अंगीकार करके तप साधना आदि करके अपने जीवन को क्या बना लिया? उन्नतशील बना लिया। इसी तरह की नकल आपको करना है। अब नकल करने में कोई कठिनाई है नहीं है, कोई कठिनाई, कोई फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ने वाली नहीं है आपको कि आप नकल करते पकड़े गए। तो यहाँ तो ये नकल ही यहाँ आपको कार्यक्रम देखकर नकल ही करना सीखना है कि वह आत्मा इस जो अनादि काल से संसार में दुख उठा रही थी, हम आप भी संसार में दुख उठा रहे हैं। अगर दुखों से हमें छूटना है तो दुख से छूटने का यही उपाय है कि जैसा हमारे पूर्वजों ने किया वैसा हम करते चले जाएं, तो भी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपको इतना नहीं करेंगे आप, तो आप इस संसार से कभी भी उठ नहीं सकते, आप इस संसार के दुख से कभी बच नहीं सकते। तो ये कार्यक्रम इसीलिए हैं, ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, कोई उपन्यास की कोई घटना नहीं है, और ना कोई सीरियल है, ना कोई ये फिल्म है। ये तो प्रतिष्ठा ग्रंथ और पुराण ग्रंथों में जो भी आचार्यों ने वर्णन किया है, वह सारा का सारा दृश्य आपको दिखाया जाएगा। ये सब चीज़ें पुण्य वर्धन के लिए कारण हैं। बाकी चीज़ें जो देखते हैं आप, जो भी हों, वो सब पाप संचय के लिए कारण हैं। पर ये सारी की सारी चीज़ें पुण्य संचय के लिए कारण हैं, वह आपके आगामी जीवन में काम में आएंगी और आप संस्कारित होंगे, आपके जीवन में वैराग उत्पन्न होगा। ऐसे सारे दृश्य हैं। ये कोई टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं, महाराज अच्छा नहीं लग रहा, आप ये दृश्य अच्छा नहीं है, वो दृश्य अच्छा नहीं है। दृश्य सभी अच्छे हैं, पर अपनी चिंतन के विषय होना चाहिए कि देखो यह आत्मा किस तरह से सब कुछ मिलते हुए भी वह इस संसार से ऊपर उठ गई। हम आपके साथ रहने वाली वही आत्मा है, कोई अलग से कोई आत्मा नहीं। हम आपके साथ इस संसार में अनादिकाल से रही, पर हम सबके साथ रहते हुए उसने कैसा एक पुरुषार्थ किया, कैसा उसने वैराग उत्पन्न किया कि ऊपर उठ के वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। ये सारे चिंतन के विषय हैं। आप 5 दिन में ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह की स्थितियाँ घटित होती हैं। सब कुछ धन वैभव सब कुछ मिलने के बाद भी उसको त्याग करके अच्छा बना लेते हैं। तो ऐसे सारे ये विषय हैं। गर्भ कल्याण का दिन यही है कि अपने पूर्व पुण्य से सब कुछ मिला है, अच्छा क्षेत्र मिला, अच्छा कुल मिला, सब कुछ अच्छा समागम मिला। और इस समागम को पाके भी अगर हम अपने जीवन को पुण्य से नहीं भरेंगे तो फिर कहाँ भरेंगे? नरकों में तो कोई पुण्य होता नहीं ना, और त्रिंचों में तो कष्ट है, और मनुष्यों में भी अगर धर्म की जहाँ अनुकूलता नहीं है, वातावरण नहीं है, वहाँ भी कष्ट है। और देवों में कोई संयम है नहीं, देवों में भी कष्ट भी है और सुख भी है। तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। तो इस तरह से सीखने की ये बातें हैं, और इस तरह से अगर आप अपने जीवन में कुछ अपना लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। ये तो नियम ही है, पुण्य का संचय होगा। बस आपको इन साधनों से बचना है। इस तरह से ये आज जितने भी साधन आ रहे हैं, उनमें आप फिल्म सीरियल आदि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इनसे पुण्य का संचय होने वाला नहीं है, इनसे परिणाम अच्छे बनने वाले नहीं हैं, इनसे कोई अच्छे संस्कार आने वाले नहीं हैं। संस्कार जब भी आएंगे जब हम आगम की बातें पढ़ेंगे, उन महापुरुषों की कथानक पढ़ेंगे, तब हमने अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। कर्म का उदय तो सबके साथ लगा, महाराज हमारे साथ बड़ा कर्म का उदय नहीं, हमारे साथ तो बहुत कष्ट, हमारा जीवन तो बहुत कष्टमय है। तो कष्टमय कर्म के उदय से होता है और सुखमय पुण्य कर्म के उदय से होता है। तो उन पर भी कष्ट और विपत्ति आई, पर उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। जैसे महाराज जी ने सुबह कहा था कि सीता पर भी विपत्ति आई, पर सीता ने
क्या है, अपने कर्म के उदय में ही सब कुछ दिया, कि हमारे कर्म के उदय से ही सब कुछ हो रहा है, दूसरे को दूसरा रोपण नहीं किया। तो इस तरह से इतना ही सुनाना है, ज़्यादा तो आपको सुनाना नहीं है, क्योंकि बहुत समय से आप विधान कर रहे हैं, अभी भी कुछ शेष है और उस विधान को पूर्ण आपको करना है और फिर आपको जाना है और फिर आना है ना। तो आजा आपको अति भारण रोपण भी नहीं देना है। तो इतने ही आप संक्षेप सार से समझ लें कि ऐसे संस्कार जैसे माता पिता तीर्थंकर के माता पिता ने दिए, इसी तरह के हम संस्कार अपने को दें, बच्चों को दें और भी अपन से संबंधित उनको दें, और अपने आगामी जीवन को अगर अच्छा बनाएं तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो केवल समय ही निकल रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा। पर आचार्य महाराज ने कहा था कि समय को नहीं काटना है, कर्मों को काटना है। ये मनुष्य पराए कर्मों को काटने के लिए मिली है, पुण्य को संचय करने के लिए मिली है, केवल समय को काटने के लिए महाराज। बस अब 2 दिन निकल गए, अब 5 दिन और बचे हैं ना, वो तो 5 का 500 दिन भी निकल जाएंगे, वो कोई दिन की बात नहीं, दिन तो निकल जाएंगे। पर उन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों का विचार करने का दिन है। कर्म तो यूँ कट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि कर्म यूँ कट जाएंगे, समय ज़रूर कट जाता है, कर्म इतनी जल्दी नहीं कटती है। तो इस तरह से अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो इन कार्यक्रम को देख के चिंतन विचार करके अपने संस्कारों को अच्छा करना होगा, अपने संस्कार अच्छे बनाना होंगे, तो आप देखेंगे कितनी अच्छाई आपके जीवन में आ जाएगी। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी